तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि आप किसी मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज क्या होते हैं। तो एक हमने करा था मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हो। सेकंड आप उसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख सकते हो। थर्ड आप उसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख सकते हो। फोर्थ आप उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन लिख सकते हो। 4 तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट करा था। और फिर हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है, किसी कार्बन की या किसी भी और एटम की। तो हाइब्रिडेशन वगैरह ना, केमिकल बॉन्डिंग जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा, 1 मंथ में हो जाएगा वो चैप्टर, तो और क्लियरिटी आएगी। लेकिन जितनी हमको ऑर्गेनिक में ज़रूरत होती है वो ये होती है, हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर मतलब ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन जो एक एटम के पास तो होते हैं लेकिन वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते, उसको लोन पेयर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन अगर ये 4 है तो ये sp3 होगा, अगर ये 3 है तो sp2 होगा, अगर ये 2 है तो sp होगा। फिर हमने देखा था डिग्री, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब होता है वो कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा है। अगर वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको प्राइमरी बोलते हैं। अगर कोई कार्बन 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी या 2 डिग्री। अगर 3 से लिख देता हूँ, 1 से जुड़ा है तो प्राइमरी या 1 डिग्री। 2 कार्बन से जुड़ा है कोई कार्बन तो सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री। कोई 3 से जुड़ा है तो उसको टर्शरी कार्बन बोलते हैं या फिर 3 डिग्री बोल लो। 4 कार्बन से जुड़ा है अगर कोई कार्बन तो क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं या फिर 4 डिग्री कार्बन। एक और होता है अगर कोई कार्बन किसी कार्बन से नहीं जुड़ा, मान लो ये है, अब ये तो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा, इसको सुपर प्राइमरी बोलते हैं। सुपर प्राइमरी, प्राइमरी भी बोल देते हैं लेकिन सुपर प्राइमरी भी बोलते हैं। फिर हमने देखा था डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की डिग्री उस कार्बन की डिग्री पे डिपेंड करती है जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हम ये एग्जांपल अगर लें तो पहले तो मैं कार्बन की डिग्री मार्क कर देता हूँ। ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 3 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये सारे हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़े हैं, ये सारे जो मैं ग्रीन में सर्कल कर रहा हूँ, ये सारे 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है क्योंकि ये हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं। तो हाइड्रोजन की डिग्री उस कार्बन से पता चलती है जिस कार्बन के साथ वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। सो दीज आर 1 डिग्री हाइड्रोजन्स। और ये वाले जो मैंने स्क्वायर बॉक्स में बनाई है 2 डिग्री है, और जो एक बच गया ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है। इतना हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हम आगे करते हैं। लिखो डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड्स।
डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड की डिग्री हाइड्रोजन की डिग्री के जैसा ही होता है। तो एल्काइल हैलाइड होता क्या, पहले तो ये समझना पड़ेगा। हैलाइड क्या होता है? हैलाइड ना इसको बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो अगर ये लगा हो ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसको हैलाइड बोलते हैं। एक हाइड्रोजन हटा के आप इन चारों में से कोई ग्रुप लगा दो, फ्लोरीन लगा हो तो फ्लोराइड, क्लोरीन लगा हो तो क्लोराइड, ब्रोमीन लगा हो तो ब्रोमाइड, आयोडीन लगा हो तो आयोडाइड। ये तो नॉमेनक्लेचर में आप लोगों ने किया ही है रिसेंटली। तो कैसे होगा? तो एल्काइल हैलाइड की डिग्री कैसे पता चलती है? ये जो हैलाइड है ये जो कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री क्या है उससे पता चलती है। तो लिख लेते हैं डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन to which हैलोजन, हैलोजन मतलब क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, टू विच हैलोजन इज अटैच्ड। मतलब हाइड्रोजन की डिग्री के जैसा ही है ये भी। तो हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। और आपको बताना है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। पहला एग्जांपल CH3 CH2 CH2 Cl। चलिए बताइए यहाँ पे एल्काइल हैलाइड की डिग्री क्या है? 1। करेक्ट, ये 1 डिग्री है क्योंकि ये रहा मेरा हैलोजन क्लोरीन, और क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ा है और ये कार्बन आगे एक और कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। नेक्स्ट एग्जांपल CH3CH CH3Br। इसकी डिग्री बताओ। 2 डिग्री, करेक्ट, बिकॉज ये रहा मेरा हैलोजन ब्रोमीन, ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ जुड़ा है जो कि एक 2 डिग्री कार्बन है। सो दिस इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, या फिर ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप लोग सब लोग करो। चलिए ये एग्जांपल्स आप मुझे करके बताइए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, 1 मिनट में आप सारे लोग कर लो इसको। ओ हाँ, 3 और 4 सेम आ गया ना। ओके, चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लो 3 हटा देते हैं।
ये लो। ओ चलो विनीत बताओ, आंसर बताओ इसका, थर्ड का। तीसरा का 1 डिग्री है सर, 1 डिग्री हाईलाइट। करेक्ट, 1 डिग्री। इसका दूसरा भी 1 डिग्री हाईलाइट है। चौथा बताओ ना, दूसरा नहीं। क्या? फोर्थ का आंसर बताओ, फोर्थ का। फोर्थ का हो जाएगा 3 डिग्री। हाँ फोर्थ 3 डिग्री है। फिफ्थ का? फिफ्थ है सर 1 डिग्री। फिफ्थ 1 डिग्री, हाँ। सिक्स्थ? सिक्स 2 डिग्री। 2 डिग्री, करेक्ट। इन चारों पार्ट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके नो सर। ठीक है, चलो हम आगे फिर करते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, आपको किसी को कोई डाउट हो आप मेरे से पूछिएगा। अगर आपको डाउट है आप नहीं पूछ रहे तो फिर शर्माने के कोई मार्क्स नहीं होते, फिर वो ना एक दिन इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा सर। सर 5 हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? किसने पूछा है फिफ्थ? ओके, फिफ्थ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो फिफ्थ में ये रहा हैलोजन। ये हैलोजन इस कार्बन के साथ अटैच्ड है और ये कार्बन आगे एक और कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। तो क्योंकि हमारा हैलोजन 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है इसलिए ये 1 डिग्री हैलाइड है। क्लियर? यस सर। डिग्री ऑफ अल्कोहल्स, तो अब डिग्री ऑफ अल्कोहल भी वही है। अल्कोहल वो होते हैं जिसमें OH ग्रुप होता है, एक H हटा के हाइड्रोकार्बन में आप एक H हटा के OH लगा दो तो वो अल्कोहल बन जाता है। तो अल्कोहल की डिग्री कैसे पता चलती है? OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री क्या है, वही अल्कोहल की डिग्री होती है। तो सेम चीज़ है, तो हम लिख लेते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन to which OH group is connected. तो एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, अब ना मैं आपसे नाम लेके पूछूंगा, आप लोग मुझे अपने आप आंसर मत करना। मैं जिसका नाम बोलूंगा वो आंसर करेगा मुझे। आप सबको ही कर लो क्वेश्चन ये, पर मैं जिसका नाम बोलूंगा वो मुझे आंसर देगा। चलिए 1 मिनट का आपको टाइम मैं दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए। फर्स्ट का 1 डिग्री। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड मैं लिख दूँ साथ साथ में। हाँ, फर्स्ट का 1 डिग्री है, ठीक है। सेकंड का? सेकंड का 2 डिग्री। ठीक है। थर्ड का 2 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री। फोर्थ का 3 डिग्री। ठीक है।
और फिफ्थ का 2 डिग्री। फिफ्थ का 2 डिग्री, ओके। फिफ्थ का कोई और बताएगा? 3 डिग्री। सर 3 डिग्री। 3 डिग्री। 3 डिग्री, फिफ्थ 3 डिग्री है आनंद। देखो आनंद, ऐसे दिक्कत हो ना तुमको तो बॉन्ड लाइन को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो, ठीक है? तो ये रहा OH, पहले कार्बन कार्बन लिख लो सबके, और ये कार्बन, यही है ना इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आनंद, नहीं? यस सर। और फिर क्या है, तो हाइड्रोजन भरने, हाइड्रोजन भरने की तो जरूरत है ही नहीं डिग्री निकालने के लिए। अब ये कार्बन तो 3 कार्बन से जुड़ा, तो 3 डिग्री कार्बन है ना ये, तो इसलिए ये अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अगला। अब अगले में थोड़ा सा फर्क है, डिग्री ऑफ अमाइंस। अमाइन, अमाइन क्या होता है? जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं, मतलब नाइट्रोजन जुड़ा होता है कार्बन के साथ, उसको अमाइन बोलते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है इसमें, तो उसको अमाइन बोलते हैं। मतलब सिंगल बॉन्ड कंटेन्स कार्बन और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो जिस भी कंपाउंड में, मतलब हाइड्रोकार्बन में कार्बन और नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है उसको अमाइन बोलते हैं। तो अगर कोई गैस कर सकता है डिग्री ऑफ अमाइन कैसे पता करेंगे? जो हम अब तक करते आ रहे हैं उसके बेसिस पे डिग्री ऑफ अमाइन हम कैसे गैस करते हैं, बताओ? चलो मैं बताता हूँ, इसमें थोड़ा फ़र्क है। तो अब तक हम क्या करते आए हैं ना, कि जैसे हमने देखा था अल्काइल हैलाइड की डिग्री CX, X मतलब कोई X होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनको जनरल फॉर्म में X लिखा जाता है इन चारों में से। तो अल्काइल हैलाइड हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, इन सब की डिग्री जो थी वो कार्बन पे डिपेंडेंट थी। जिस भी कार्बन के साथ X जुड़ा है उसकी डिग्री पे, जिस भी कार्बन के साथ OH जुड़ा है उसकी डिग्री पे। लेकिन अमाइन के साथ ऐसा नहीं है। अमाइन की डिग्री कार्बन पे डिपेंड नहीं करती, अमाइन की डिग्री नाइट्रोजन पे डिपेंड करती है। एक नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है वो अमाइन की डिग्री होती है। मतलब डिग्री ऑफ अमाइन इज सेम एज डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। ये फर्क है थोड़ा सा, तो ये हम लिख लेते हैं। डिग्री ऑफ अमाइन इज डिटरमाइंड बाय डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। कार्बन से नहीं, बाकी सबकी डिग्री तो कार्बन बताता था, बाय डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। इफ नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू 1 कार्बन तो वो प्राइमरी अमाइन होगा, 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन। ब्रैकेट में लो NH2, NH2 को प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। एक डैश डाल के NH2, ये मैंने क्यों डाला ये एग्जांपल में बताऊंगा मैं। इफ सर थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए बस 1 सेकंड। if N is connected to टू कार्बन्स तो उसको हम 2 डिग्री अमाइन बोलते हैं। इसमें आप ब्रैकेट में लिख लीजिए NH होगा वो, NH और डैश 2 लगा लो। 2 डैश मैंने क्यों लगाया मैं बताऊंगा बाद में, अभी बताऊंगा। मतलब इफ N इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन्स तो वो 3 डिग्री अमाइन होगा। 3 डिग्री अमाइन में N 3 डैश लगा लो, H कोई है ही नहीं। तो अब हम इसका एग्जांपल करते हैं पहले।
एग्जाम्पल डिग्री ऑफ अमाइन। तो देखो CH3 CH2 NH2 ये है। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये एक और कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो क्योंकि वो एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है इसलिए दिस नाइट्रोजन इज 1 डिग्री नाइट्रोजन, तो फिर ये 1 डिग्री अमाइन हो गया, तो NH2 हो गया वो, इसलिए मैंने यहाँ NH2 लिखा है 1 डिग्री अमाइन में NH2, तो ये 1 डिग्री अमाइन है। दूसरा एग्जांपल करते हैं। CH3 CH CH3 NH2। अब ये देखो इसमें ये जो नाइट्रोजन है ये सिर्फ एक और कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री नाइट्रोजन है इसलिए 1 डिग्री अमाइन है। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये जो नाइट्रोजन है कनेक्टेड, ये वाला कार्बन तो 2 डिग्री कार्बन है, तो आप इसको गलती से 2 डिग्री अमाइन मत बोल देना कि भाई नाइट्रोजन तो 2 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड है इसलिए 2 डिग्री अमाइन। नहीं, ऐसा नहीं है। अमाइन की डिग्री नाइट्रोजन की डिग्री पे डिपेंड करती है, तो नाइट्रोजन तो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसलिए 1 डिग्री आ गया। तो यहाँ देखो NH2 आ गया ना, 1 डिग्री में हमेशा NH2 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ NH2 लिखा है, क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड तो बनाने ही होते हैं ना, तो एक बॉन्ड तो वो यहाँ कार्बन के साथ बना लेगा, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही बनाएगा ना, फिर और कहाँ जाएगा। थर्ड CH3 CH2 NH CH3। अब देखो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, मैंने पहले ही बोला था, तो H मैंने ये तो ऐसे लिख दिया, मैं अगर बॉन्ड बना के लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा N बॉन्ड H, दोनों ठीक थे, थोड़ी क्लैरिटी के लिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया। इसके पास एक लोन पेयर होता है, उतना अभी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, पर होता है एक लोन पेयर। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर होगा एक लोन पेयर मतलब जो पार्टिसिपेट करता नहीं है बॉन्ड बनाने में, ऐसे ही पड़ा होता है। तो खैर हम टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारा टॉपिक तो डिग्री ऑफ अमाइन है। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये 2 डिग्री नाइट्रोजन है, इसलिए ये 2 डिग्री अमाइन है। तो 2 डिग्री अमाइन में क्या आ रहा है, देखो NH आ रहा है, यहाँ देखो NH आ गया, इसलिए मैंने ऊपर NH लिखा था। 2 डिग्री अमाइन में NH आता है। फोर्थ CH3 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 NH2। ये कोई बता सकता है ये कौन सा डिग्री अमाइन है? 1 डिग्री। हाँ ये 1 डिग्री। डिग्री। सर 3 अरे 3 डिग्री क्यों बोल रहे हो? 1 डिग्री है। सर 1 नहीं बोल। हाँ मुझे लगा किसी ने 3 बोला। ये 1 डिग्री है क्योंकि NH2 आ गया और ये नाइट्रोजन सिर्फ एक और कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री अमाइन है। इस तरह से अमाइन की डिग्री देखी जाती है। चलिए तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग अपने आप करिए। तो इस बार मैं किसी और से पूछूंगा, आनंद से नहीं पूछूंगा, तो ध्यान रखना। आनंद तुम भी कर लेना, ऐसा नहीं कि पूछेंगे तो है नहीं, ठीक है। चलो करो।
मुझे फिफ्थ का आंसर बताओ जयदेव। 3 डिग्री, यस। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये 3 और कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री नाइट्रोजन है। सेकेंड, हाँ ये नाइट्रोजन क्योंकि 3 और कार्बन के साथ जुड़ा है इसलिए वो 3 डिग्री नाइट्रोजन है, इसलिए ये अमाइन भी 3 डिग्री है। तो ऊपर मैंने इसलिए N के साथ 3 बॉन्ड लिख दिए थे, क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, वो तीनों तो कार्बन के साथ बना लेगा, तो इसलिए कोई हाइड्रोजन तो होगा नहीं उसके साथ, इसलिए सिर्फ N लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके, ये सिक्स्थ बताओ। 1 डिग्री। सेवंथ 2 डिग्री। हाँ यहाँ पे ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, तो नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री अमाइन है ये। एट्थ 3 डिग्री। ठीक है। नाइन्थ 2 डिग्री। 10th 1 डिग्री। करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से डिग्री निकाली जाती है। अगला हम 9th 2 डिग्री कैसे होगा ये बता दीजिए। 9th देखो किसने पूछा है ये। सर कृष्णा। कृष्णा देखो ये वाला नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन तो ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो ये Yes, वाला sir, 2 नाइट्रोजन डिग्री 2 और हुआ। कार्बन से जुड़ा तो 2 डिग्री हो गया। ठीक है, क्लियर। यस सर। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये जो टॉपिक है ना, ये जब टफ क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस का फर्स्ट स्टेप होता है ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना। जब भी आपको किसी अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर पता करनी होती है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने वाला फॉर्मूला काम आता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU, या इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE। और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फैक्टर, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं इसको, HDI। तो ये क्या होता है देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन of a compound is the number of moles of H2 which must be supplied to convert 1 mole of compound into an open chain saturated compound। तो नीचे लिख लेते हैं, if du इज इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है ईदर 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग। ये मैं सारा समझाऊंगा भी, एक बार लिख लो। इफ du इज इक्वल टू 2 दैट मीन्स 2 pi bonds
और 2 rings और 1 ring प्लस 1 पाई बॉन्ड। ये लिख लो, फिर हम इसको समझते हैं। देखो क्या है ये। हम एग्जाम्पल लेते हैं इसकी पहले एक। देखो मान लो हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C2H6। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 दिया ना, तो आपको इसका एक्सपेंडेड फार्मूला लिखना आना चाहिए। ये इथेन है, इस तरह से ये इथेन है। अब इसमें कोई रिंग दिख रही है आपको? कोई रिंग नहीं है। तो जिस कंपाउंड में रिंग होती है ना, जिस भी कंपाउंड में रिंग होती है उसको बोलते हैं साइक्लिक, और जिसमें रिंग नहीं होती उसको बोलते हैं एसाइक्लिक। नो रिंग, एसाइक्लिक। तो ये तो एक अलग से बात थी। क्या एग्जाम्पल, और यहाँ पे हम इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मेंशन करेंगे। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारा मॉलिक्यूल है, इसमें ना तो कोई रिंग है और ना ही कोई डबल बॉन्ड है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। क्या है डेफिनेशन? एक मोल कंपाउंड में कितने मोल H2 डाले जाएं ताकि वो ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाए। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है? जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, ना तो कोई डबल बॉन्ड हो उसमें, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड, उसको सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या आता है? ओनली सिंगल बॉन्ड। ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो उसको सैचुरेटेड बोलते हैं। ओपन चेन मतलब उसमें कोई रिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ना तो कोई रिंग है और ना ही कोई मतलब ये सैचुरेटेड है, ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम ये ले लें C2H4। C2H4 क्या होता है? इथीन होता है ये। इसका बनेगा स्ट्रक्चर ऐसा। अब देखो इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया, कोई रिंग तो है नहीं, तो एक डबल बॉन्ड आ गया ना, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि इस मॉलिक्यूल को एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और लगेगा एक सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट होने के लिए। कैसे? देखो अगर मैं इसमें एक H2 जोड़ दूं और एक H2 जोड़ दूं, क्या होगा? इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो और एक H इधर लगा दो, एक H इस कार्बन पे लगा दो, एक H इस कार्बन पे लगा दो, तो ये इथीन से इथेन बन जाएगा। तो मतलब ये मॉलिक्यूल जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है, ये कितने H2 चाहिए? इसको एक H2 चाहिए, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। मतलब एक डबल बॉन्ड को तोड़ के वहाँ सिंगल बॉन्ड करने के लिए एक H2 वहाँ घुसाना पड़ेगा ना, तो एक H2, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1। ये बात होती है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कि अगर DU 1 है तो मतलब या तो उसमें एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी। रिंग का एग्जांपल हम अभी कर लेते हैं। देखो थर्ड, मान लो C3H6 है मान लो, तो C3H6 पता क्या हो सकता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी हो सकता है। देखो इसमें आप देखो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है इस वाले में, तो C3H6 है, वो ये भी हो सकता है। CH2 CH2 CH2, इन दोनों में से दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6 ही है, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। अब देखो क्या होगा। अब मान लो मुझे इस कंपाउंड को ओपन चेन बनाना, ओपन चेन तो ये पहले से ही है, इसको सैचुरेटेड बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड है।
अनसैचुरेटेड होने हो गया ये। तो क्या करेंगे, ये कितने H2 खाएगा, इसको सैचुरेटेड बनाने के लिए यहाँ से एक डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। डबल बॉन्ड तोड़ा तो एक H इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। तो क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड तो बनाने हैं ना, कार्बन का एक बॉन्ड आपने तोड़ दिया, तो एक तोड़ा तो एक H दो उसको फिर। तो CH3 CH H CH2 एक H ऐसे यहाँ लग गया। तो हमने कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ा और उसको एक H दे दिया। तो ये एक, क्योंकि ये एक H2 मॉलिक्यूल कंज्यूम कर रहा है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। अब ये वाला देखो, पहले हम इसका बॉन्ड ही तोड़ लेते हैं। लो, अब ये है तो सैचुरेटेड, इस मॉलिक्यूल में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसमें। तो ये सैचुरेटेड तो है, लेकिन ये ओपन चेन नहीं है, इसकी चेन क्लोज हो रखी है। तो इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन कैसे करेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे ये वाला। अगर हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ लिया तो पहले तो टूटे हुए बॉन्ड के साथ एक ऐसा लगेगा, वो बनाऊंगा मैं। CH2 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 और ये जुड़ गया। लो, अब भाई ये वाला कार्बन तो 3 ही बॉन्ड रह गए, इसके भी 3 ही बॉन्ड रह गए। ऐसा थोड़ी चलेगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक H देना पड़ेगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ। तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, मतलब H2, एक H2 खा गया ये। जितने H2 मॉलिक्यूल खाएगा उतना ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है दोनों का, इस तरह से। तो कंक्लूड क्या होता है, अगर आपने एक डबल बॉन्ड तोड़ना है तो एक H2 लगेगा, या एक रिंग तोड़नी है तो एक H2 लगेगा। तो मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 है तो या तो वो एक रिंग होगा या एक डबल बॉन्ड होगा। तो ये मतलब होता है। फिर देखो और एग्जांपल अगर हम करें, 4th एग्जांपल, मान लो ये करते हैं। तो इसमें देखो एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। ठीक है, रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड। 5th, मान लो हम ये करते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो 3 हो गए बॉन्ड। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा, क्योंकि आपको अगर इसको सिंगल बॉन्ड बनाना है तो 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे आपको। ट्रिपल बॉन्ड के 2 टूटेंगे, डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड टूटेंगे, तो 2 हो गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसमें कितने H2 लगेंगे, 2 H2 लगेगा। 2 H2 लगेगा तो क्या होगा, CH H H, एक बॉन्ड तो रखना है ना कार्बन कार्बन का। तो ये था C2H2, C2H2 से C2H6 हो गया, 2 H2 खा गया ये। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गया। 6 देखो, मान लो ये भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। इस मॉलिक्यूल का कोई बताएगा कितना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 2 है, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है ना इसके, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, तो 2 हो गया। तो अब हम यहाँ देखते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, तो इसका मतलब या तो 2 पाई बॉन्ड होंगे, या फिर 2 रिंग्स होंगी, या एक रिंग एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, मतलब क्या, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा। और यहाँ 2 का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये बात क्लियर है सबको? सिंपल सी बात है वैसे तो। किसी को डाउट है इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कैसे निकालनी है? नो सर। चलिए, No, तो मैं अभी आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको सबको करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
चलिए इतना करिए। चलो मैं आंसर लिख रहा हूँ। 7th का देखते हैं। इसमें एक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 + 1 4 है इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसमें एक रिंग है ये रही, और 1 2 3 डबल बॉन्ड है, तो 4। इसमें 4 इसमें देखो एक डबल बॉन्ड ये रहा, 5 एक ये रहा, 2 3 तो डबल बॉन्ड है, और रिंग कितनी है 2 है ना। एक रिंग ये रही, दूसरी रिंग ये रही, तो 5 है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 5। इसमें देखो पहले तो डबल बॉन्ड कैलकुलेट कर लो। डबल बॉन्ड नहीं कहना चाहिए, पाई बॉन्ड कहना चाहिए। एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक यहाँ 2 पाई बॉन्ड है। एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड यहाँ रहे, 2 ये रहे, 2 3 और एक पाई बॉन्ड ये रहा, 4। तो 4 तो पाई बॉन्ड है, रिंग है 2, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, 2 तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 हो गया। इस तरीके से निकालना होता है, सिंपल सा है ये। नेक्स्ट, तो ये तो है अगर आपको स्ट्रक्चर बना के दे दी जाए तो आप निकाल लोगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाए तो कैसे निकालोगे? स्ट्रक्चर दे ही ना हो, सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो, तो हमारे पास वो फार्मूला है। तो एक हम लिख लेते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। सिंपल भाषा में लिखें तो ये ठीक है ना। ये कब लगेगा? ये फॉर्मूला तब लगेगा जब स्ट्रक्चर पता हो। एप्लीकेबल व्हेन स्ट्रक्चर इज नोन। अब स्ट्रक्चर पता ही ना हो तो क्या करोगे? तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, बी पार्ट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस H प्लस x माइनस n/2। C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। X है नंबर ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर स्ट्रक्चर ना दी हो, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, तो भी हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल करें, C4H6। अब ये पता ही नहीं है इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, तो कैसे निकालोगे? लगाएंगे फॉर्मूला हम, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन के 6 और 6 माइनस H प्लस x माइनस n। x हैलोजन, n नाइट्रोजन, ना तो x है ना n है इसमें, तो बस खत्म बाय 2। तो 5 माइनस 3 इसका 2 है, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। तो अब मान लो मुझे इसकी स्ट्रक्चर गैस करनी है क्या है, तो मुझे ये तो पता चल गया कि इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, तो इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। मान लो मैं एक रिंग बना लेता हूँ 4 कार्बन की। लो मैंने एक रिंग बना ली, एक डबल बॉन्ड बना देता हूँ, हो गई इसकी स्ट्रक्चर। ये हो सकती है, 2 हो गई डिग्री ऑफ। या मैं क्या कर सकता हूँ, एक ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूँ। लो एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ये भी हो सकती है इसकी स्ट्रक्चर। वो तो बाकी एच तो आप जोड़ ही लोगे, वो जोड़ लेना।
जैसे मैं इसको जोड़ूँ तो CH3, यहाँ CH2 लगेगा, यहाँ CH लगेगा, ऐसे कार्बन की 4 कर लेनी है पूरी वैलेंसी। तो देखो बन गया ये C4H6 बन गया ये, देखो। तो इस तरह से स्ट्रक्चर गैस करनी हो ना अगर, तो ये हेल्पफुल होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला फार्मूला। और एग्जांपल करेंगे, C6H6, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल के दिखाओ मुझे क्या होगी फार्मूले से। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा। क्या मिस हो गया तुम्हारा? चलो जी, इसका आंसर 4 आएगा। C+1 माइनस H प्लस X माइनस N, वो तो है ही नहीं, बाय 2, तो 7 माइनस 3, 4 आ गया इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भाई। मैं ना बस 5 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, चलेगा ना? 10 बजे तक थी आप? यस सर। C8H8O, इसकी बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगी? तो लगाएंगे फॉर्मूला C+1 माइनस H, X और N है ही नहीं, O को कंसिडर ही नहीं करना, बाय 2, तो 9 माइनस 4, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 है। ओके, चलो तो आपका होमवर्क है मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपको इस स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता करना है। 2 तरीके बताए थे मैंने, एक तो स्ट्रक्चर से और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से, इसको क्यूबेन बोलते हैं। तो क्यूबेन का पहले तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना? देन फाइंड du using molecular formula as well as structure। तो स्ट्रक्चर से भी निकालो du और मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी निकालो du, और फिर वेरीफाई करो दोनों मैच कर रहे हैं क्या। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? तो इतना ही हम आज करेंगे।